नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो डेली बेसिस में आपको दे रहा हूँ। जो 2018 में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, उन सभी को मैं कवर करा रहा हूँ। 100 क्वेश्चन कवर करके इसका तीसरा भाग है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए दोस्तों, आपको आइडिया भी लगेगा कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। जैसे बायोलॉजी में किस क्षेत्र से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, केमिस्ट्री में किससे पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका सेशन रहने वाला है। तो 17 अगस्त से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट है दोस्तों। तो एक बार हम पूरा कवर कर लेते हैं साइंस जो 2018 में पूछे गए। दोस्तों प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा कहीं न कहीं दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा, जिससे कि सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लगातार ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन हम आप लोग को करा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको मजा आएगा। सबसे पहले देखिए 23/9/2018 में जो प्रश्न पूछे गए उसको शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु तथा जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ दोस्तों क्या होता है? इसको देखिए बोलते हैं ए, यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा वो जाएगा ऑक्सीकरण। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके बने, थ्योरी थ्योरी वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। और एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों जो एग्जामिनर घुमा बहुत रहा है, आपको समझ में आएगा आगे। देखिए ऊर्ध्वपातन क्या है? यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। देखिए कहीं ना कहीं ये एक जो कि थ्योरी है वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, डैश को विद्युत परिपथ के समानांतर जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को देखिए विद्युत परिपथ के समानांतर जोड़ा है। देखिए एग्जामिनेशन में रासायनिक सूत्र भी पूछ रहा है, तो उसको भी धीरे धीरे मैं आपको रटवा दूंगा। तो एल्काइन का हमसे पूछा था, तो सिंपल था ये CnH2n2। क्वेश्चन देखिए पूछा था, गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? दोस्तों इसमें जस्ते को चढ़ाया जाता है, जिंक को चढ़ाया जाता है। कौन सा देखिए एक राइजोम का उदाहरण है यहाँ पे? तो अदरक दोस्तों क्या है? एक राइजोम का उदाहरण चारों ऑप्शन में से पूछा था। किसी तंत्रिका कोशिका के अच्छांशी सिरे को दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुम्रास के बीच की संधि को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों याद रखिएगा, सभी लोग बोलते हैं जो कि सीनैप्स। ठीक है, सीनैप्स बोलते हैं इसको। धातु का तार का प्रतिरोध होता है इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती ना, याद रखिएगा इसको भी। निम्नलिखित में से कौन सा, इसमें पूछा था यांत्रिक तरंग तो ध्वनि तरंग, मतलब आपको तरंगों के बारे में भी सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवी सहसंयोजक बंध दर्शाता है? तो क्लोरीन अणु क्या करता है? ये गैर ध्रुवी सहसंयोजक बंध को दर्शाता है। दोस्तों आपके लिए मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स लॉन्च किए हैं। साइंस के लिए अति महत्वपूर्ण ई बुक दोस्तों, जो कि 1000 क्वेश्चंस के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीट डिटेल के साथ दिए गए हैं, जो आपके पिछले 10 वर्षों में लगातार जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके 1000 क्वेश्चन कवर किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी 2022 के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट ई बुक रहने वाला है। आप लोग लेके इसको पूरे के पूरे क्वेश्चन को याद कर डालिए, रिवीजन कर डालिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एंड जीके को मैंने टॉपिक वाइज कवर किया है, तो अब तक का सबसे अच्छा लगभग 39,000 के आसपास स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं, जिसमें आप जीके कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, टॉपिक वाइज डेली बेसिस पे रिवीजन करते रहिए इस पर्टिकुलर ई बुक से। ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोनों ई बुक का, और भी बहुत सारे लाइक मैथ के, स्टैटिक जीके के, उनका भी लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा था बल की इकाई क्या है? तो सिंपल न्यूटन हो जाएगा। किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है दोस्तों? तो इसको देखिए बोलते हैं थैलोफाइटा। जब वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो गति ऊर्जा कितनी होगी? जैसे सिंपल ये 4 गुनी हो जाएगी। 24/9/2018 में जो क्वेश्चन पूछेगा उसको देखते हैं। किस पौधे के आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो दोस्तों देवदार जो होते हैं इसमें आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। देखिए किसके परिणाम स्वरूप युग्मजन का निर्माण होता है? तो इसको देखिए हम लोग बोलते हैं उर्वरीकरण। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का दोस्तों उपयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। किस पक्षी के प्राणियों का रक्त जो होता है दोस्तों गर्म होता है, सॉरी किस वर्ग जो होता है, किस वर्ग के प्राणियों का रक्त जो होता है गर्म होता है? तो पक्षी वर्ग का जो होता है उसका गर्म होता है। क्वेश्चन देखिए, वेग और समय का बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण दोस्तों क्या है? जी हाँ दोस्तों, तो ये हो गया v बराबर u+at। फार्मूला आपको पूरा रटना है, याद करना है। मानव पाचन तंत्र में किसमें पित्त रस का स्राव होता है? जी हाँ, बाइल का सेक्रेशन। तो यहाँ पे यकृत हो जाएगा। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किस में अधिकतम होता है दोस्तों? तो तांबे की छड़ में दोस्तों जो होता है अधिकतम होता है। यहाँ पे देखिए धातु कर्म एक प्रक्रिया है, इसमें देखिए अयस्क से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया है। आनुवंशिक गुणों का वाहक दोस्तों माना जाता है गुणसूत्रों से, याद रखेंगे। डैश समूह 18 के तत्व हैं। उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं वो समूह 18 के तत्व होते हैं। त्वरण का दोस्तों हमको एसआई मात्रक पूछा था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लोरीन से फ्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने के में पर विद्युत ऋणात्मकता दोस्तों क्या होगी? तो ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। गैल्वेनीकरण का उपयोग दोस्तों स्पेशली किसके लिए होता है? देखिए गैल्वेनीकरण तो आपका जिंक के लिए होता है। गैल्वेनोमीटर दोस्तों इसका उपयोग किस लिए होता है? तो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। देखिए फिर से आपका रासायनिक सूत्र पूछा है, जो जंग का रासायनिक सूत्र पूछा था, तो Fe2CO3 and H2O, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा।
इंपॉर्टेंट है ये। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा दोस्तों नियंत्रित किया जाता है? तो आइरिस के द्वारा ही से नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करते चलिए एंड शेयर करते चलिए, एंड अभी तक बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, बेल बटन को भी दबाते चलिए, क्योंकि सारी प्रिपरेशन आपको ग्रुप डी की यहाँ पे हो रही है, तो फटाफट करते रहिए। आगे बढ़ते दोस्तों, 24/9/2018 में जो प्रश्न पूछे गए वो कौन कौन थे? जंतुओं का बड़ा समूह दोस्तों है यहाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा है आर्थ्रोपोडा। नारियल की छाल का निर्माण दोस्तों किस उत्तक के द्वारा दोस्तों होता है? इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया हुआ होती है जिसमें क्या होती है? जाहिर सी बात है उष्मा निकलती है। पानी में एक अम्ल का क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसको उष्माक्षेपीय अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिय गैस है? तो क्रिप्टॉन इसमें अक्रिय गैस था। सूर्य को किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों? ये नाभिकीय संलयन है। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन से हाइड्रोजन में होती है संलयन की प्रक्रिया और हीलियम का निर्माण होता है। ठीक है, वंशानुगत दोस्तों ये आई किसमें है? जीन में है यहाँ पे। ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डार्विन के द्वारा। प्रोपेन का सिंपल रासायनिक सूत्र पूछा था, तो C3H8 रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा आपको। गैस की मात्रा विक्रम उपाधि जो दी गई दोस्तों किसे? तो ये दाब को दी गई। गिरते हुए नारियल दोस्तों क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा, सिंपल। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम दोस्तों क्या है? तो बेकिंग सोडा, जो कि हम बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह के केवल 7 तत्व हैं? तो पहले वाले में ही 7 तत्व हैं। किसी जो कि भट्टी में से उत्सर्जित विकिरण दोस्तों क्या होता है, कैसा होता है? ये अवरक्त होता है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है दोस्तों? तो गति के तीसरे नियम पर आधारित होता है। क्वेश्चन दोस्तों, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है दोस्तों? तो इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, सिंपल। संवेग में दोस्तों होता है क्या? परिणाम और दिशा दोनों होता है। विद्युत जो कि विगलन किस पर आधारित दोस्तों होता है? तो धारा के उष्मीय प्रभाव पर ये आधारित होता है। कौन सी धातु कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम हो जाएगा। गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है दोस्तों, तो हाफ mv² में इसको व्यक्त किया जाता है। कौन चार कोष्ठी हृदय मुक्त गर्म प्राणियों में से है दोस्तों? तो स्तनधारी जो होते हैं यहाँ पे। किस वर्ग के प्राणी? तो यह पक्षी वर्ग में क्वेश्चन रिपीट किया है, ये बार बार आ रहा है। गर्म जो कि रक्त वाले होते हैं। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंत्र को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसको नाल बोलते हैं, प्लेसेंटा, याद रखिएगा। जब सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग दोस्तों कैसा हो जाएगा? तो वो कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ पे वायुदाब होता है दोस्तों उच्च होता है। देखिए क्वेश्चन था कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका दोस्तों क्या होती है? तो ये वसा का पायशीकरण करने का काम करती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, 25/9/2018 क्वेश्चन देखते हैं। किसका उपयोग सुगंध संकेतन के रूप में दोस्तों किया जाता है? तो वनीला का। पृथ्वी पर किसी वस्तु की द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 98 है। ठीक है। अच्छा, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण दोस्तों कौन है? तो परावैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट, जो हमारा O3 ओजोन परत रोक लेता है। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित दोस्तों? तो ये S ब्लॉक से संबंधित है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग को दोस्तों हम लोग किस में स्थित होता है? तो ये पुष्प में ही स्थित होता है। लार ग्रंथि में दोस्तों कौन सा एंजाइम जो कि स्रावित होता है? तो यहाँ पे जो कि माइलेज है वो स्रावित होता है। अच्छा, 25 के ही अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए वो कौन कौन से थे? सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान दोस्तों कितना होता है? तो 106। पौधे में फ्लोएम का दोस्तों कार्य क्या होता है? तो ये खादों का प्रवाह। फ्लोएम है जो खाना बनने पे, मतलब प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है पूरी होती है तो फूड को सारे जगह पे पहुंचाता है। डैश की प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है दोस्तों, तो धातुओं की। देखिए यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं हैं ये किसको अलग करती है? तो अधातुओं से धातुओं को अलग करती है। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो हाइड्रोजन। और पूरे ब्रह्मांड में भी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन ही पाया जाता है। द्रव यहाँ पे द्रव्यमान गुणित त्वरण जो कि त्वरण किसके बराबर है? सिंपल, बल के। उत्प्रेरक दोस्तों वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं ना? गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं दोस्तों, तो उपास्थि के। दाब का हमको ऐसा ही मतलब पूछा था, पास्कल जो होगा ये दाब का असाइनमेंट। कौन सा दोस्तों उत्तर प्रीत कोशिकाओं के संयोजन से दोस्तों बना है? तो अगेन स्क्लेरेनकाइमा, बहुत बार इसे प्रश्न बने हैं। द्रव्यमान और वेग का दोस्तों गुणनफल दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं संवेग। कार्बन का दोस्तों अपरूप नहीं है, कोयला नहीं है। 25 तारीख के नेक्स्ट शिफ्ट में जो 3-3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो रहे हैं आपके, देखिए संभारिकों में डैश की संख्या समान होती है, तो नाभि की संख्या समान होती है यहाँ पे। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है वो संश्लेषित दोस्तों होता है, तो वृषण में होता है। पौधे में अवशोषण और ऊपरी गतिविधि की जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज संचरण में मदद दोस्तों कौन करता है? तो वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा।
डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है दोस्तों, तो धातुओं की होती है। निम्न में क्या अंडप में उपस्थित होता है? तो बीजांड जो होता है अंडप में उपस्थित होता है। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए भाप के साथ अभिक्रिया करता है दोस्तों, तो आयरन करता है। किस तत्व के लिए 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन दोस्तों होते हैं? सिंपल, याद रखिएगा इसको। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला तरल को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है दोस्तों? वो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है? तो जो कि नमी है, जो वाष्पीकरण दर को कम करता है। किसी दोलक द्वारा एक आयाम को पूरा करने में लिया गया समय दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग आवर्त। देखिए, फुलरेन किसका एक अपरूप है? तो कार्बन का ही है। कॉपर सल्फेट में विलयन में जिंक मिलाने पर दोस्तों क्या होता है? तो वो जिंक सल्फेट बनता है। 86वां क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 में रखे गए हैं? तो 3 याद रखेंगे यहाँ पे। टोटल 3 है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान दोस्तों होते हैं क्लोरीन को, यह हमसे पूछ रहा है। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया दोस्तों, तो ये हो जाएगा मेरिस्टोमेटिक। ठीक है, याद रखिएगा इसको। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है जब जब कोई जब जब डुबाया जाता है तो वहां पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। डैश एक बीजपत्री पौधा है दोस्तों, तो लहसुन हो जाएगा यहाँ पे जो प्रश्न है। देखिए, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी दोस्तों ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज यात्रा करता है दोस्तों? तो ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करता है। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं भूतापी गर्मी, याद रखिएगा। 26 तारीख को अब देखते हैं दोस्तों कौन से प्रश्न पूछेगा किस प्रकार के। हीरा की निरपेक्ष अपवर्तनांक दोस्तों कितना होता है? तो 2.42। इथेनॉल का सूत्र हमसे पूछा था, तो C2H5OH, सिंपल। देखिए, रासायनिक सूत्र आपसे पूछ रहा है। पादप कोशिका भित्ति किसे बनी है दोस्तों? तो सेलुलोज और पेक्टोज से। टार्टरिक एसिड दोस्तों किसका घटक है? तो बेकिंग पाउडर का है। किसका उपयोग सामान्य रूप से तापन उपकरणों के लिए दोस्तों किया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, नाइक्रोम का किया जाता है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को अलग किया जा सकता है, क्योंकि जिंक जो कि कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। प्रतिबल दोस्तों का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। देखिए, ये थे सारे क्वेश्चंस जो 100 क्वेश्चन है। मैं सुपर 100 इसी तरह ये 100 क्वेश्चन जो 2018 में पूछे गए उन सभी को आपके लिए कवर करा दूंगा। पूरा का पूरा 2018 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाद टॉपिक वाइज चीजें चल रही हैं दोस्तों। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जो कि सुबह मॉर्निंग में साइंस के, दोपहर में भी दोस्तों मैं एक टॉपिक आपको दे रहा हूँ, और शाम के समय में आपको जीके जीएस का टेस्ट दे रहा हूँ। दोस्तों, हमारा जो सेकंड चैनल है ओम जायसवाल, आज से उस पे भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसपे आप मैथ के वीडियोस देख पाएंगे एंड साइंस को टॉपिक वाइज देख पाएंगे। तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आज दोपहर वाली क्लास में मैं आपको टाइम टेबल बता दूंगा कि कौन से चैनल पे कितने कितने वीडियोस कौन कौन से क्लासेस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो एकदम आपको सारा चीज कंप्लीट कराया जाएगा एग्जामिनेशन के, कुछ भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेल बटन को दबा लीजिएगा, एंड प्लीज दोस्तों को अपने इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोपहर वाली क्लास में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।